दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तान की विजिट प्लान कर रहे हैं। अगर यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका सीज फायर की डील हो जाती है तो वो पाकिस्तान विजिट करेंगे और वहां पर ईरान के साथ में भी बातचीत करेंगे इसी डील को लेके। इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन वहीं पर यूएस की नेवी ने ईरान लिंक शिप को सीज कर दिया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कुछ ऐसे केमिकल है जो कि मिलिट्री यूज़ के लिए हो सकते हैं, वो रॉकेट में यूज़ किए जा सकते हैं। हालांकि पब्लिक के यूज़ के लिए भी है लेकिन उसका मिलिट्री यूज़ भी है, जिसकी वजह से इसको सीज किया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस शिप का लिंक चाइना से है, शायद ये सप्लाई चाइना से ही आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस शिप को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद में रोका गया है। लेकिन यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात क्लियर कर दी है कि भैया थ्रेट के चलते डरा धमका के आप हमसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हो और हम कोई बात नहीं करने वाले हैं यूएस के साथ में जब तक वो हमको थ्रेट देंगे, जब तक वो हमको अपना एग्रेशन दिखाना बंद ना कर दें, तब तक कोई पीस की बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप को जाना है पाकिस्तान, जाएं, विजिट करके आए, देख के आए रावलपिंडी इस्लामाबाद, लेकिन हमसे कोई बातचीत करने की उम्मीद मत करना जब तक इस तरीके का अग्रेशन और थ्रेट देना तुम बंद ना कर दो। दोस्तों पूरे 15 साल एप्पल के सीईओ बन के टिम कुक गुजार चुके हैं, जहां पर अब 2026 सितंबर में ये सीईओ की पोजीशन से डाउन होकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि ये प्लान ट्रांजिशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। अब जो नए सीईओ होंगे वो जॉन टेरेंस होंगे, जो कि 2001 से एप्पल के अंदर काम कर रहे थे। ये हार्डवेयर डिवीजन के अंदर हेड थे और इसी के साथ साथ आईफोन, मैक, चिप प्रोजेक्ट के अंदर ये पहले से ही इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया टिम कुक ने काफी कुछ कर दिया है एप्पल के अंदर, एप्पल को एक स्टेबल कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स के बाद में जब इन्होंने संभाला था काम तो उस वक्त में भी हालांकि एप्पल काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन आज एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया है टिम कुक ने एप्पल को। और यहाँ पर ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की ये कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर कई बढ़िया प्रोडक्ट भी बनाए हैं एप्पल ने टिम कुक के अंडर में, जैसे कि एप्पल वॉच हो गई, एयरपोर्ट हो गया, सर्विस का इकोसिस्टम है वो बना दिया इन्होंने। इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा रखी थी अपने टर्म के अंदर और स्केल किया है एप्पल को काफ़ी ज़्यादा और मनी मेकिंग मशीन उसको बना दिया। और अब ये बोल रहे हैं कि सही टाइम है ट्रांजिशन का, जहाँ पर नए शख्स को दी जा रही है सीईओ की भूमिका। यहाँ पर एक चीज़ और है, हालांकि एप्पल को अगर देखा जाए तो एआई के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रहा है और टिम कुक के अंडर में जो इनका विजन प्रो था वो उतना ज़्यादा चल नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आई थी कंपनी को कि हमारा इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना महंगा प्रोडक्ट चला कैसे नहीं। हालांकि इन्होंने 15 साल बहुत तेज़ी से ग्रो किया है एप्पल को, लेकिन इनोवेशन मिसिंग हो रही थी। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि सैमसंग मॉक कर रहा है एआई के मामले में, गूगल आगे निकल गया है, एनवीडिया है, तो एआई का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त में जॉन टेरेंस के लिए, जो कि सितंबर 2026 से टेक ओवर कर लेंगे एज ए सीईओ। तो यहाँ पर आगे देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन आईफोन 18 का डिज़ाइन अगर आप देखो तो वो भी कुछ इस तरीके का ही रहने वाला है। तो मतलब डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं होगा, इनोवेशन क्या होगी वो तो तभी मालूम चलेगा, क्योंकि शायद उस वक्त में टिम कुक रहें सीईओ या फिर शायद जॉन टेरेंस आ जाए उस इवेंट के अंदर कि मैं हूं नया सीईओ, मैं दिखाऊंगा तुमको नया प्रोडक्ट। दोस्तों यूके में रह रहे मोहम्मद शेतवाला को अब वापस इंडिया डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है और उसका रीजन है एयर इंडिया 171 का क्रैश। उसके अंदर 260 लोगों की जान गई थी और इसके अंदर इनकी वाइफ भी थी और इनकी वाइफ यूके के अंदर स्टडी कर रही थी, उनके पास में स्टडी बेस्ड वीज़ा था, इसी के साथ साथ उनकी शायद जॉब भी लगने वाली थी वहाँ पर क्योंकि स्टडी उनकी कंप्लीट हो रही थी। और उसी की वजह से इनके जो पति थे मोहम्मद शेतवाला वो यूके में डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर रह रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ वहाँ पर थी तो उन्हीं के एवज में वो भी वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन इस फ्लाइट के अंदर इनकी वाइफ और 2 साल की बेटी की जान चली गई थी, जिसके बाद में ये तो यूके के अंदर थे लेकिन वापस इंडिया आ गए थे। उसके बाद में ये वापस यूके गए, लेकिन अब क्योंकि इनकी वाइफ ही नहीं रही जिनके डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर ये स्टे कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। इनको 22 अप्रैल 2026 तक का वक्त दिया गया है कि इतनी आपको इमिग्रेशन बेल मिल रही है कि इतना तो आप रह सकते हो यूके के अंदर, लेकिन उसके बाद में आपको वापस जाना होगा। हालांकि इन्होंने कोशिश तो करी कि भाई मुझे किसी तरीके से यूके में रहने दिया जाए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है इंडिया के अंदर जाने के लिए, ना मेरे पास वाइफ है ना मेरी बच्ची है, यहाँ पे मैं जॉब वॉब करके शायद मैं कोई नई लाइफ स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अब
इस तरीके के इमोशनल चीज़ों पे ये जो इमिग्रेशन रूल होते हैं वो लागू नहीं होते, जिसकी वजह से क्योंकि ये डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर थे और जो इंसान था जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट थे यूके के अंदर, अब वो भी नहीं रही, तो इसके बाद में अब इनको वापस इंडिया भेजा जा रहा है। कई सारी ऐसी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही थी कि E21 फ्यूल आने वाला है, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है क्रूड ऑयल का, कि मतलब ईरान आने नहीं दे रहा, इस तरीके की चीज़ें जो भी हो रही हैं उसके लिए अब E21 के लिए इंडिया को तैयारी करनी होगी। लेकिन अब क्या सुनने को मिलता है कि इंडिया में तो भैया E85 फ्यूल की भी बातचीत चल रही है, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, जो भी रूल सेट किए गए हैं इसके। तो भैया E85 फ्यूल यानी कि 85% इथेनॉल होगा, पेट्रोल नहीं। पेट्रोल तो इसके अंदर होगा सिर्फ 15%। तो जहां पर हम E21 की बात कर रहे थे वहां पर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है E85 का। तो नेक्स्ट स्टेप इंडियन गवर्नमेंट का E85 फ्यूल है, जिसका मतलब कि पेट्रोल नहीं, अब गाड़ियाँ अल्कोहल बेस्ड फ्यूल पे चलने वाली हैं। यहाँ पर शुगर केन, मक्का और बाकी के जो ग्रेन्स होते हैं उसका यूज़ करके इस फ्लैक्स फ्यूल को बनाया जाएगा, जो कि बेसिकली उन व्हीकल्स के लिए होंगी जो कि इसके सपोर्टेड होंगी। हालांकि E20 सपोर्टेड भी नहीं है, कई सारी कारें, बाइकें, लेकिन फिर भी मजबूरी है, उनको डलवाना पड़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें तो खैर अप्रैल 2026 में ही हो चुकी थी, और अब पता नहीं कब ये खबर आपको सुनने को मिल जाए कि 85% इथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया है मार्केट में, भरवा लो अपनी गाड़ी में। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल और इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियाँ होंगी वो भी 85% वाले उन्हीं के लिए फ्यूल होगा। हालांकि मतलब कहते कुछ है, होता कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमें पता है कि गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं होंगी E85 फ्यूल के साथ में, लेकिन देखते हैं जब ये रूल पूरी तरीके से पास हो जाएगा तभी मालूम चलेगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग हो चुकी है E85 फ्लेक्स फ्यूल की, उसके बाद में व्हीकल पे भी टेस्टिंग कर चुके हैं। लेकिन हाँ, अब इंजन में चेंज लाने पड़ेंगे, फ्यूल टैंक में चेंज लाने पड़ेंगे, और जो पेट्रोल स्टेशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है कोरोजन का, यानी कि जंग लगने का, और इंजन फेलियर का भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा इसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि माइलेज भी ये कम देगी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग EMI के ऊपर फ़ोन लेते हैं और कई लोग इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं उसका, लेकिन कई बार इस तरीके की दिक्कत भी आ जाती है। दरअसल इस शख्स के साथ में यही कुछ स्कैम हो गया। दरअसल इसने बजाज फाइनेंस से आईफोन खरीदा था, जहां पर EMI अभी भी चल रही थी उसकी। 40,000 रुपये में वो फ़ोन लिया गया था, मतलब जो डाउन पेमेंट थी वो 40,000 रुपये की थी, उसके बाद में 12,000 रुपये मंथली का इनका EMI भी कट रहा था। लेकिन उसी बीच में इनका फ़ोन चोरी हो जाता है, जिसकी EMI अभी भी चल रही है, रुकी नहीं है। जिसके अंदर होता ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो जिस टाइम पे फ़ोन लिया था बजाज फाइनेंस से, उस टाइम पे इंश्योरेंस भी साथ में लिया था, तो इनको क्लेम मिल जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा, और 1.5 लाख रुपये जो भी इनके iPhone 16 Pro Max के थे वो इनको वापस मिल जाने हैं। तो ये टेंशन में उतना नहीं थे। लेकिन बाद में एप्पल केयर को फ़ोन करते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस वालों ने थर्ड पार्टी से आपका इंश्योरेंस करवाया। इसके बाद में बजाज फाइनेंस से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई आपका तो इंश्योरेंस ही नहीं किया है। जिसके बाद में ऑफिस में भी जाते हैं और वहाँ कोई सलूशन नहीं मिलता है, और ये कहा जाता है कि आपका इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो भैया, अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हो नया, तो उसका इंश्योरेंस पेपर अलग से देख लेना, आपको मिला भी है या नहीं मिला है। बिल के उसमें मत रहना कि चलो बिल मिल गया, इंश्योरेंस हुआ नहीं हुआ ठीक है चलेगा, और उसके बाद में फ़ोन चोरी हो जाता है, फिर आपको ये याद आएगा यार इंश्योरेंस भी तो था, फिर इंश्योरेंस आपको मिलता नहीं है। तो इसलिए पहले ही सतर्क रहना, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बाद में होती हैं तो टैकल आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि 2026 को मैं नया फोन लिया था 17 Pro Max बजाज एबिट से। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शॉर्ट में समझा। सो बेसिकली व्हाई वी चूज बजाज। अगर कोई भी एक साथ पैसे देना अफोर्ड नहीं करता तो लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहता EMI ऑप्शन। तो परचेसिंग के टाइम पे 40,000 डाउन पेमेंट दिया था इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। उसके बाद 20 ही दिन में मेरा फोन चोरी हो गया मेरे मामा के जनाजे में, वो भी जब मैं कंधा दे रहा था। एंड आई वॉज रिलैक्स्ड बिकॉज आई हैव इंश्योरेंस। तो इमीडिएटली मैंने एप्पल केयर से बात किया, तो उन्होंने बोला जो बजाज ने मुझे इंश्योरेंस दिया वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फिर मैंने बजाज केयर को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि मेरे फोन पर इंश्योरेंस है ही नहीं। उन्होंने बोला ईमेल चेक करिए, वहाँ पे सारे इंश्योरेंस की डिटेल्स आ जाती है। फिर मैंने ईमेल, बिल, SMS, बजाज का ऐप हर जगह चेक किया, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है इंश्योरेंस के बारे में। फिर मैंने ब्रांच विजिट किया, तो करीब 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने 15 मिनट का टाइम मांगा और हमें ऊपर बिठा दिया। उन्होंने आधे घंटे तक अपने मैनेजमेंट से बात की, उसके बाद एक सोल्यूशन लाए, बोले कि आई एम सॉरी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ मेरे को, यहाँ पे गलती किसकी है? इनकेस आपका मोबाइल फोन नहीं मिलता था, आप मेरे से आके पूछते थे टेफ्टी का
इसके अंदर कुछ बात नहीं, घुमा घूम के मालूम हुआ एक गुंडा को मालूम ही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने पूछ लेते आप। दोस्तों रशिया से एक वीडियो सामने आ रही है जो कि वहाँ की एक सिटी रोस्टोव ऑन डोन की है, जहाँ पर सर्कस चल रहा था और वहाँ पर जो सेफ्टी बैरियर है वो अचानक से कोलैप्स हो जाता है, जिसके अंदर 3 टाइगर होते हैं और एक टाइगर उछल के फिर पब्लिक में भाग जाता है, जिसके बाद में थोड़ी सी अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद में अनाउंसमेंट होती है कि भैया सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सभी एक जगह बैठे रहो, काम रहो। जिसके बाद में ट्रेनर किसी तरीके से टाइगर को कंट्रोल करके बैक डोर से उसको निकलवा देता है, जिससे कि किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। वरना ये टाइगर तो हालांकि सिखाया जाता है, इन्हें ट्रेन किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दांत हैं, पंजे हैं, सब कुछ है इनके पास में, जो भी वेपन चाहिए किसी को भी घायल करने के लिए। तो यहाँ पर सभी को हिदायत दी गई थी कि भैया हिलो डुलो मत, अपनी सीट पर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। हालांकि अगर शायद कोई और कंट्री होती तो शायद दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि रशिया की हमने कई सारी वीडियो ऑलरेडी देख रखी है कि कितनी बहादुरी वाले काम ये करते रहते हैं।